ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। अब एक पॉइंट चार्ज हम लेते हैं प्लस क्यू, जो कि ओ पर रखा है। ठीक है, इसके कारण ए पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी से किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य Q0 को, टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से ए बिंदु तक लाते हैं और जो कार्य करते हैं उसको अपॉन टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्लस क्यू और ओ पर है और ए पर हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वी ए एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि हम एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी, जो कि ए से कुछ दूरी पर है। अब हम डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन ऑल द डिस्टेंस। ओ ए को हम आर कहते हैं, ये क्या है, आर। ए बी की जो दूरी है उसको हम ओ से, बी की दूरी हम ओ से देखते हैं, तो ओ बी जो है इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, x डिफाइन कर दिया है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या डिफाइन किया है, x। ठीक, अब हम पॉइंट बी पर अगर एक टेस्ट चार्ज रख दें, ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला कूलम्ब फोर्स, ठीक, तो F का हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिखाना है Q0 पर। प्लस क्यू और प्लस क्यू आपस में क्या है, रिपेल कर रहे हैं, तो इस फोर्स का डायरेक्शन, कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन F। ठीक है, रिपल्शन बाहर की ओर होगा। अब हम इस टेस्ट चार्ज को, ये हमारा क्या है, कूलम्ब फोर्स एट बी, और बी पर हमारा क्या रखा है, टेस्ट चार्ज। ठीक, अब इस टेस्ट चार्ज को Q0 को अगर हम मूव करके हम C पर लाए, Q0 कहाँ पर था, A पर था, A से मूव करके हम उसको कहाँ पर लाए, C पर। C एक उसी के नियर बाय एक पॉइंट लिया, बहुत पास में, इसे हमने C कहा, और ये जो डिस्टेंस है B से C तक का, ये कितना है, dx। ठीक है, B को C तक लाने में जो वर्क होगा वो हमें देखना है, वर्क डन ऑफ टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम B टू C। टेस्ट चार्ज को B से C तक लाने में किया गया कार्य हमें क्या करना है, उसको हम DW बोलेंगे। इसे हमें यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, DW इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पर कूलम्ब फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस देखिए B से C तक लाने में जो डिस्टेंस लगा है, ये देखो dx, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनटू माइनस dx। ठीक है, अब कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, कूलम्ब फोर्स यहाँ पर F इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 Q और टेस्ट चार्ज के बीच में, Q0 और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, x²। इस फोर्स को हम यहाँ रख देंगे, अपॉन x² माइनस dx। ठीक है,
माइनस 1/4πε0। वर्क डन क्या आ रहा है? -4πε0 इंटू dx। ठीक है, ये हमारा वर्क डन निकला है बी से सी तक मूव करने। बी से सी तक मूव करने में जो वर्क डन निकला वो क्या था? dw, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे dw। ठीक, अब हम टेस्ट चार्ज को, एक हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है उसको अगर इन्फिनिटी से ए तक लाना है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है? पॉइंट ए तक लाना है। तब हमें कितना वर्क डन करना होगा, इसे हम देखते हैं W, कैपिटल W से डिनोट करते हैं। अब हमने एक छोटे से चेंज के लिए निकाल लिया कि B से C तक के लिए वर्क डन निकाल लिया। अब हमें पूरे कंप्लीट इन्फिनिटी से R तक लाने के लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट करना होगा। किसको? जो हमने dw निकाला था इसको। ठीक है, इन्फिनिटी से R तक हमें निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब हम ये dw का यहाँ पर फॉर्मूला रख दें, माइनस का साइन बाहर निकाल दिया है, ε0 q0 अपॉन x² इंटू dx। ठीक है, इन्फिनिटी से R तक निकालने के लिए हमें जितने भी इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है, ये सब कांस्टेंट टर्म्स है। ये सब क्या होता है? इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया 1/4πε0 को बाहर। कांस्टेंट चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है। इन सबको इन्फिनिटी से बाहर निकाला, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। तो इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट किसको करना है हमको? क्या चीज़ बदल रही है? डिस्टेंस। ठीक है, तो dx इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? जो चीज़ चेंज हो रही है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, डिस्टेंस का हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है। इसी को हम अगर थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें तो हम लिख सकते हैं q0। यहाँ पर हम k भी रख सकते हैं। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, यहाँ पर हम k रख सकते हैं। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी इस मीडियम का जिस पर हमने ये वर्क किया है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? k। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें तो x² को अगर हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये कैसे लिखेंगे? इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सॉल्व करें। यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है इन्फिनिटी से R तक। इन्फिनिटी से R तक सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी चीज़ को जिसकी पावर, कुछ पावर, कोई भी टर्म जिसकी पावर n है, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है n को 1 बढ़ाकर n+1 अपॉन उसी नंबर से जो बढ़ाया हुआ नंबर आया है, ये नंबर, इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन के आता है कि अगर x की पावर n को आपको इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको x की पावर n को इंटीग्रेट करना है तो क्या से करोगे? जो पावर होती है उसमें एक नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है, अब x की पावर में बढ़ा देते हैं, अपॉन वही नंबर को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखो। अब इसी तरह अब यहाँ पर x की पावर -2 है तो x की पावर -2 एक बढ़ाया +1 किया अपॉन ये जो -2 +1 था, इसी से नीचे हमने इसको क्या करा? डिवाइड कर दिया। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता है जो कि अभी आप पढ़ोगे। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। q0, ये याद रहे कहाँ से कहाँ तक सॉल्व किया था आपने? इन्फिनिटी से R तक, अपॉन k
इन्फिनिटी से। अब x की पावर -2 + 1 क्या होगा, -1 अपॉन -1। और कहाँ से कहाँ तक आपकी लिमिट, कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से r तक। ठीक, अब आप इसको देखिए, अब आपको लिमिट्स हटानी है कि हम लिमिट्स कैसे, इसको हम लिमिट्स बोलते हैं जो इन्फिनिटी से r है, इसको हटानी है। इसको कैसे हटाया जाता है, इसका भी एक मेथड होता है। लिमिट हटाने का मेथड क्या होता है कि आप x की जगह पर लिमिट्स को रखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये वाला जो माइनस था इसको हम बाहर यहाँ ले आए, एक और माइनस लगा दिया और ये दोनों माइनस आपस में क्या हो गए, कट गए। x की पावर -1 था, इसको हमने लिखा 1/x इन्फिनिटी टू r। ठीक, अब ये माइनस तो यहाँ पर कट चुके हैं, 1/4πε0 q0 अपॉन k। लिमिट्स लगानी, लिमिट सबसे पहले ऊपर की लिमिट लगाई जाती है, x की जगह पे रखा जाता है, उसके बाद x की जगह पे इन्फिनिटी को रखा जाता है और इन दोनों को आपस में क्या कर रखने के बाद इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम x की जगह पे r रखते हैं। ठीक है, 1/r हो गया, इनको इसको माइनस करेंगे दूसरी लिमिट रखकर 1/इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी, ये भी लिमिट सॉल्व करने का एक मेथड होता है मैथ्स में, जिसको अभी आप आगे पढ़ोगे। अभी के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है। 1/4πε0 q0 अपॉन k। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/इन्फिनिटी वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर हमारा 1/r आया। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं और 1/4πε0 q0 अपॉन r। ये हमारा निकला W वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक लाने को, एक टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। अब वर्क हमारा निकल गया, हमें पता है W पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q0 होता है, तो हमने यहाँ पे W रखा जो हमारा निकला इनटू नीचे Q0 कैंसिल हो गया। पोटेंशियल हमारा आया Q/r। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल आ गया V एट पॉइंट A। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट A आ गया। ठीक है, ये हमारा था प्लस Q के कारण, किसके कारण, प्लस Q के कारण। इसी तरह अगर हमें माइनस Q के कारण देखना होता तो पोटेंशियल हमारा आता -1/4πε0 k Q/r। ठीक है, आई होप गर्ल्स दिस वीडियो इज क्लियर टू यू।